क्या दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच यूएई का ओपेक से बाहर निकलना सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी गेम को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच यूएई ने ऐलान किया है कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से इससे गठबंधन तोड़कर अलग हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब यूएई तेल उत्पादन के लिए तय कोटा सिस्टम से मुक्त हो जाएगा और अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ा सकेगा। यूएई के ऊर्जा मंत्रालय ने साफ किया है, ये फैसला राष्ट्रीय हितों और भविष्य की ऊर्जा रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यूएई ने अपने तेल उत्पादन ढांचे में भारी निवेश किया है और वो अब इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। तो सवाल उठता है, भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 50% से ज्यादा तेल मध्य पूर्व के देशों से ही आता है। यूएई भारत के लिए एक अहम सप्लायर है और कुल आयात का करीब 10% हिस्सा वहीं से आता है। ऐसे में अगर यूएई ओपेक के बंधनों से मुक्त होकर उत्पादन बढ़ाता है तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा और कीमतें कम होने की संभावना बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे आयातक देशों के लिए ये राहत की खबर होगी। हालांकि तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव के कारण सप्लाई चेन पहले से प्रभावित है। दुनिया के करीब 20% तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर यहाँ कोई भी बड़ा व्यवधान आता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं, तेजी से बढ़ जाती हैं। इसलिए एक तरफ जहां यूएई का उत्पादन बढ़ाना कीमतों को नीचे ला सकता है, वहीं दूसरी तरफ जंग और भू राजनीतिक तनाव इसे ऊपर धकेल सकते हैं। यानी भारत के लिए स्थिति मिश्रित बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई का ये कदम लंबे समय में भारत के लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। भारत और यूएई के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, चाहे वो ऊर्जा व्यापार हो या फिर कुछ और निवेश। अगर यूएई उत्पादन को 50 से 60 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ा देता है तो भारत को स्थिर और सस्ती सप्लाई मिल सकती है। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा बल्कि महंगाई को काबू में रखने में भी मदद मिलेगी। इतिहास पर नजर डालें तो ओपेक की स्थापना 1960 में तेल बाजार को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। ये संगठन दशकों से उत्पादन घटा बढ़ाकर कीमतों को प्रभावित करता रहा है, लेकिन अब यूएई जैसे बड़े उत्पादक का बाहर निकलना इस सिस्टम को कमजोर कर सकता है। इससे ओपेक के भीतर की असंतुलन बढ़ सकती है और दूसरे देश भी इस राह पर चल सकते हैं। कुल मिलाकर यूएई का ये फैसला सिर्फ एक देश का संगठन छोड़ना नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। भारत के लिए इसमें अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं और क्या भारत इस बदलते समीकरण का पूरा फायदा उठा पाता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.